बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हमारा मौजू है तयम्मुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब वज़ू और गुस्ल के बदले तयम्मुम किया जाता है। 7 सूरतें हैं कि 7 सूरतों में वज़ू और गुस्ल के बदले तयम्मुम किया जाता है। उनमें सबसे पहली सूरत पानी का न होना। अब उसमें तफसीली है कि पानी कितने न हो, यानी पानी न होना तो उसके लिए कितनी तलाश करें, कब तक इंतज़ार करना है, ये एक तफसीली मसला है। लेकिन मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ कि अगर इंसान पानी मिलने से मायूस हो तो फिर उस सूरत में वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम करके नमाज पढ़ी जाए। दूसरी सूरत है कि पानी तक रसाई मुमकिन न हो। पानी तो है लेकिन पानी मुहैया करना वज़ू और गुस्ल के लिए मुमकिन नहीं है, या बीमारी की वजह से मुमकिन नहीं है, या मिसाल के तौर पर कुएं के अंदर पानी है लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए कोई आला नहीं है। पानी इतना नीचे है कि उसके पास कोई औजार नहीं है कि जिनके ज़रिए से पानी बाहर निकाले वज़ू और गुस्ल के लिए, तो मायूस हो, रसाई मुमकिन न हो। तीसरी सूरत है कि पानी के इस्तेमाल से इंसान को खौफ हो। मिसाल के तौर पर अगर इंसान के पानी के इस्तेमाल से उसके लिए एक ऐसे मरज़ लाहक होने का खौफ हो जो नाकाबिल बर्दाश्त है, तो फिर इस सूरत में वो तयम्मुम करके और नमाज पढ़ेगा। चौथी सूरत हर्ज और मुशक्क़त। अगर किसी के लिए पानी इस्तेमाल करना मुशक्क़त का बायस है तो फिर इस सूरत में वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। ऐसी मुशक्क़त हो कि जो नाकाबिल बर्दाश्त। पांचवी सूरत पानी प्यास बुझाने के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जितना उसके पास पानी है, अगर वो पानी से या वज़ू और गुस्ल कर सकता है या वो अपने और अपने साथ अहल व अयाल जो भी हैं वो साथियों के प्यास बुझा सकता है। अगर वज़ू जो गुस्ल करे जिसकी वजह से वो पानी मुहैया न हो और उनकी प्यास की शिद्दत और तकलीफ का बास बन सकता है, तो फिर इस सूरत में वो तयम्मुम गुस्ल और वज़ू के बदले में तयम्मुम करेगा। छठी सूरत वज़ू या गुस्ल का टकराव ऐसी शरीर तकलीफ से हो जो वज़ू और गुस्ल से ज़्यादा अहम हो या मसावी हो। मिसाल के तौर पर उस बंदे के पास, मुकल्लफ के पास उतना पानी कि उससे वज़ू या गुस्ल कर सकता है या नजिस बदन या नजिस लिबास को धो सकता है। अब इस सूरत में नमाज के लिए वज़ू और गुस्ल भी ज़रूरी है, बदन और लिबास का पाक होना भी ज़रूरी है। तो हुक्म ये है कि बदन या लिबास को धोकर पानी से धोए और वज़ू या गुस्ल के बदले में तयम्मुम करें। सातवीं सूरत है वक्त तंग हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुकल्लफ के पास इतना वक्त है कि वो वज़ू या गुस्ल करके नमाज कज़ा होने का खतरा है, खौफ है कि अगर वो वज़ू या गुस्ल करके नमाज पढ़ेगा तो नमाज कज़ा हो रहा हो, सूरत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। तयम्मुम करने की सूरत में वो वक्त के अंदर नमाज पढ़ सकता है। एक यहाँ पर एक और मसला है। मिसाल के तौर पर अगर तयम्मुम से वज़ू या गुस्ल में वक्त कम लग सकता है, फिर इस सूरत में वो वज़ू या गुस्ल करके नमाज, तो इसमें जिसमें वक्त कम लगे और नमाज वक्त के अंदर अदा करना मुमकिन हो तो उस सूरत पर अमल करें। नाज़रीन, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे मौजू के मुतालिक किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।